मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड भी आपने पहली बार सुना होगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट टॉप मैनेजमेंट के राइट हैंड होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ये दोनों सब्जेक्ट मेरे कोर सब्जेक्ट हैं। तो आपको तीनों भी लेवल पे मेरा ये सब्जेक्ट देखने मिलेगा। मतलब आपके 13 पेपर में 3 पेपर तो मेरे ही है। 300 मार्क्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अमेजिंग हो। मैं हूं सीए सुमित मारू आपके साथ एट ACCA बाय PW। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हमारा एक अमेजिंग सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हम मिलेंगे हमारे एलिवेट बैच के अंदर। गाइस सो यहां पे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन लेके आया हूं हमारे सब्जेक्ट के बारे में, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड भी आपने पहली बार सुना होगा। तो आपको एक क्वाइट फास्ट इंट्रोडक्शन देता हूं कि आप ये सब्जेक्ट के अंदर मेरे साथ क्या क्या पढ़ने वाले हो। बिफोर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, सी आई एम हियर CA बाय प्रोफेशन एंड एजुकेटर बाय पैशन। मैं पिछले 5 साल से भी हमारे ACCA के बच्चों को, CA के बच्चों को पढ़ा रहा हूं एंड इसमें मैंने इस दौरान में काफी CA ACCA के रैंकर्स को भी मेंटर किया हुआ है। उसी के साथ आई ऑल्सो कंडक्टेड मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हमारे नए रिक्रूटेड IAS ऑफिसर्स, GST ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ये दोनों सब्जेक्ट मेरे कोर सब्जेक्ट है। सो हियर अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके लिए सबसे पहले तो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारी आदत है जब तक हमें पता नहीं चलता है किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसमें टाइम बर्बाद करते हैं क्या? नहीं। सो हियर सी, आपको ये तो पता है ACCA कोर्स क्या है, राइट? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जो कि 180 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। आपको अमेजिंग आपके कंसेप्ट्स बनाता है, मास्टर्स बनाता है इन 5 सब्जेक्ट के अंदर। और ये 5 सब्जेक्ट में मेरा एक सब्जेक्ट भी है जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको पता है कि ये 3 लेवल पे, जैसे आपको पता ही होगा, ये 3 लेवल पे आपको एग्जाम्स होती है। इंपॉर्टेंस मेरा हर लेवल पे किस तरीके से आता है, जस्ट सी दिस गाइस। देखो आप लोग, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट लेवल पे भी दिखेगा, वही थोड़ा और एडवांस लेवल आपको यहां पे भी दिखेगा। थोड़ा नाम अलग है बट पूरा इसका ही एक्सटेंशन है, जिसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। और इसको और भी एडवांस लेवल में, मतलब 3rd लेवल में भी आपको ये सब्जेक्ट देखने मिलेगा जो कि है यहां पर सी। सो इस तरीके से अगर आप प्रोग्रेस करोगे तो आपको तीनों भी लेवल पे मेरा ये सब्जेक्ट देखने मिलेगा। मतलब आपके 13 पेपर में 3 पेपर तो मेरे ही है। 300 मार्क्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो क्योंकि हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं, हमारा काम है कि हम इसमें एक अमेजिंग बेस बनाएं। ओके, क्योंकि ये बेस देखो, अगर हम यहां पे एक अमेजिंग बेस बनाएंगे तो ये आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पेपर में काम आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका इंपॉर्टेंस। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि गाइस इसके अंदर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब तक सुना होगा। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जब बात करें ना, तो बेसिकली गाइस ये वो लोग होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल डेटा हमारे मैनेजमेंट को। मतलब जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, जो ऊपर सारे लोग बैठते हैं ना, CEO, CFO, इन सब ये लोग सिर्फ डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन क्या बेसिस पे लेते हैं? इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन इनको कौन लाके देता है? ये सब एनालाइज करके, सब कुछ करके इंफॉर्मेशन जो इनको लाके देते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि ये होते हैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ओके, सो बेसिकली सी ओ सारे आपके विच रिपोर्ट्स एक्सटर्नल आप देखोगे, आपके अकाउंट्स जो होता है, अकाउंटेंट्स किसको रिपोर्ट करते हैं? सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को। एक शेयर होल्डर रिपोर्ट्स बना के देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हैं। हम इनको नहीं, हम रिपोर्ट करेंगे टॉप मैनेजमेंट को। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट टॉप मैनेजमेंट के राइट हैंड होते हैं। और याद रखना, जो आज राइट हैंड है वही तो कल जाके टॉप मैनेजमेंट में बैठता है। ओके, सी इट इंक्लूड्स बजटिंग। अब इसके अंदर हम अमेजिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बजटिंग, फोरकास्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस। कैसे आप बजट करोगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कितना सेल्स होगा, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में कितना सेल होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहां पे कैसे पहुंचेगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट एनालिसिस करेगी कि इसका मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो इसका स्कोप बड़ा ही बड़ा है। ओके, इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है, कोई लिमिटेड पर्पस नहीं है, कोई सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा पे बेस नहीं है। ये हम फ्यूचर के डेटा पे भी, फ्यूचर में क्या होगा वो भी हम आज ही एक्सपेक्ट करते हैं और देखते हैं। उसके बाद यू विल सी द रोल्स इज, फर्स्ट रोल इज
डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट। तो पहले तो जो आपके टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं उनको आप इनिशियली तो सपोर्ट करोगे और धीरे धीरे आप उनकी ही चेयर पे बैठ के डिसीजन मेकिंग चालू करोगे, आपके सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केट इनिशिएटिव्स के बारे में, नए मार्केट डेवलपमेंट्स के बारे में। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, बजटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो कि हमने कैसा प्लान करना चाहिए, कहाँ पे नए ऑर्गेनाइज लॉन्च होना चाहिए, कहाँ पे नए जगह जाना चाहिए, उसका बजट क्या होना चाहिए। ये सारे जो भी बेसिक लेवल का प्लान होता है, एडवांस लेवल का भी प्लान होता है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही तो करते हैं। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में जब हम देखते हैं इतने सारे स्टार्टअप्स है और आप देखो मैक्सिमम स्टार्टअप्स लॉस में होते हैं, तो अब लॉस वाले स्टार्टअप भी देखो कैसे प्रॉफिट्स में आते हैं। अब ये लॉस से जो प्रॉफिट की जर्नी है ये बहुत बड़ी होती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कॉस्ट कंट्रोल का, क्योंकि कैसे जैसे आप कॉस्ट कंट्रोल करोगे ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट्स में आना चालू करोगे। ये काम भी हम सीखेंगे विथ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ने वाले रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज, तो सबसे पहले इसमें क्या की टॉपिक्स होंगे, जस्ट बेसिक लेवल में मैं आपको बता रहा हूं। एक होगा आपके कॉस्टिंग के रिलेटेड सारी चीजें, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, लेबर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ओवरहेड्स नाम की क्या चीज होती है, इन सबको टोटल करके टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसमें प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे, ये हम थोड़े एडवांस लेवल पे डिस्कशन करेंगे। अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे हम इसमें, क्योंकि पहले तो हमें कोई भी चीज को कॉस्ट को कम करने के लिए पहले कॉस्ट को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे बजटिंग के ऊपर। जब आप आपने कॉस्ट सीख ली है, आपको पता है कि कॉस्ट कौन सी किसकी कैसे बनती है, अब हम जाएंगे बजटिंग के ऊपर कि इतना प्रोड्यूस करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, इतना प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, क्या हम उसमें प्रॉफिट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। ये डिटेल डिस्कशन होगा हमारे बजटिंग चैप्टर्स के अंदर। देन वी विल गो फॉर योर ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब वो सेल्स जहां पे आप प्रॉफिट में आना चालू करोगे, जो कि हर स्टार्टअप का टारगेट रहेगा कि एक बार हमने 1 लाख यूनिट 10 लाख यूनिट बेचे फिर हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये जो मार्क है ये कैसे लाओगे आप और कैसे अचीव करोगे आप, ये हम सीखेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। देन कम्स योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये कि अलग ही इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर्स इट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने कुछ प्लान किया था और प्लान के हिसाब से काम चालू कर दिया। जैसे आप भी तो प्लान करते हो, जैसे नया कुछ साल चालू होता है कि इस साल हम ये करने वाले हैं, इस बार तो सर हम सब्जेक्ट में 90 तो ला कर ही रहेंगे, रोज सर हम 3 घंटा पढ़ने वाले। प्लान तो हमने कर लिया। अब हम जब ये स्टार्ट करते हैं काम, जो कि हम एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं, सर एक भी आर हम नहीं पढ़ते, आज पिक्चर जाएंगे कल कुछ और करेंगे, अलग अलग चीजें हम करने लग जाते हैं। तो प्लान तो बहुत दूर और आपका एक्चुअल बहुत दूर। प्लान हमने किया था सर 1 लाख यूनिट बनाएंगे पर डे, पर यहां 1 लाख यूनिट पर मंथ भी नहीं बन पा रहा है सर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये बताता है कि आपके प्लान में और आपके एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है, मतलब आपने जो प्लान किया था प्रॉफिट लाने का और जो आप एक्चुअल ला रहे हो इसमें डिफरेंस कितना है और ये डिफरेंस क्यों है। मटेरियल की कॉस्ट की वजह से, लेबर की कॉस्ट की वजह से, ज्यादा मटेरियल यूज किया इस वजह से, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। ओके, देन कम्स, सो ये हमारे बेसिक टॉपिक्स रहेंगे जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक मिथ होता है, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। तो ये मिथ मैं अभी ब्रेक करता हूं इसी के साथ में, बिल्कुल नहीं। सी एमए लेवल पे आपको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा, जैसे आप इसके एडवांस सब्जेक्ट में जाओगे पीएम में कैलकुलेशन पार्ट कम और आपका एनालिसिस पार्ट बढ़ जाएगा। एपीएम में जाओगे जो इसका फाइनल सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर कैलकुलेशन तो ओनली 10-20% बचेगा और आपका एनालिसिस वाला पार्ट मैक्सिमम रह जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, नो, इसमें डिसीजन मेकिंग भी है। कैलकुलेशन इसका एक पार्ट है जो कंसेप्ट को समझने के लिए आपको लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप समझोगे तभी तो आप इसको एनालिसिस करोगे। और गाइज मैं आपको बोलता हूं मैक्सिमम कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन है, जिसके लिए भी आपको कैलकुलेटर उपलब्ध है। फिर टेंशन किस बात का है यार, बिंदास अमेजिंगली हम पढ़ेंगे हमारी क्लासेस के अंदर, जिसमें आपको इसका मैथ्स से कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूं। उसके आगे आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी इस सब के साथ में, तो देखो जो भी आपके अकाउंटिंग के रोल रहेंगे आगे, सीएफओ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, बिजनेस एनालिसिस्ट, ये सारे रोल्स आपके फुलफिल हो सकते हैं अगर आपका ये सब्जेक्ट कोर और स्ट्रांग होगा तो।
उसके बाद इंडस्ट्री में इसकी जबरदस्त डिमांड है, बिकॉज आपको मैंने बताया गाइस, आज के केस में कॉस्ट कैसे कंट्रोल करना ये कोई बहुत इजी बात नहीं है। ये सारा एनालिसिस करना, फ्यूचर प्रोजेक्शन बनाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी वैल्यूएशंस निकालना, ये सब चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले। एंड अमेजिंग, वन मोर अमेजिंग थिंग इन दिस इज कि इसकी ग्लोबल मोबिलिटी है। बिकॉज देखो ना यार, क्या मटेरियल कॉस्ट जर्मनी में या यूके में जाके अलग हो जाएगा क्या? कंसेप्ट तो सेम रहने वाले ना, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है कि उधर कुछ अलग करते हैं इधर कुछ अलग करते हैं। नो, ये जनरली पूरे वर्ल्ड में सेम कंसेप्ट्स होते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट कैसे ऐड करता हूं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, कॉस्ट चेंज होगी बट क्या आइटम चेंज हो सकते हैं क्या? नहीं। सो वंस यू आर मास्टर इन दिस, आप कहीं पे भी जाके वर्क कर सकते हो। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल अमेजिंग कंसेप्ट, सब्जेक्ट जो आपको कंसेप्ट से पढ़ने की एक मौका देता है पहली बार, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो। तो अगर आपने बेस स्ट्रांग बनाया तो आपको ये पूरे एसीसी की जर्नी में और एसीसी की जर्नी के बाद भी बहुत काम आएगा। ओके, सो दैट्स इट, विद दिस आई एंड दिस सब्जेक्ट वीडियो। सो सी यू सून हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस के अंदर।